रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। कुछ मूवी सिर्फ 2 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, लेकिन कुछ कहानियों के साथ एक पूरे भारतवर्ष का इमोशन और लेगेसी जुड़ी होती है। और जब बात रामायण जैसी अमर गाथा की हो तो उस लेगेसी को बड़े पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नमित मल्होत्रा ने जब रामायण को एक ग्रैंड सिनेमैटिक स्केल पर बनाने का फैसला लिया था, तब से लेकर के अब तक इंटरनेट पर हर तरीके की बातें हुई, क्रिटिसिज्म, नेट पिकिंग और न जाने क्या क्या सुनने को मिला है। लेकिन उन सारे ट्रोलर्स को जवाब देते हुए आखिरकार रामायण का पहला ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या ये वही मूवमेंट है जिसका हम भारतीय सिनेमा प्रेमी सालों से इंतजार कर रहे थे? क्या इस विजन में वो भव्यता और गहराई देखने को मिलेगी जो रामायण डिजर्व करती है? माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब अच्छा नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट पीक। जो सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेकर्स ने वो सब भी स्क्रीन पर उतार दिया है, वो भी नमित मल्होत्रा और उनकी टीम की वजह से। क्या विजन है बॉस। अब वो लोग जिन्हें डूम्सडे का वीएफएक्स में कोई कमी नहीं दिखी, वो यहाँ आकर के हजार गलतियां निकालेंगे। जिन्हें फोटोशॉप का पी भी नहीं आता होगा, अब वो वीएफएक्स के एक्सपर्ट बन के ज्ञान देंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मूवी को अगर हेट मिलेगा तो वो सिर्फ यहीं से मिलेगा, अपने इंडिया से। बाहर देश से मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हेट मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ से भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अदर कंट्रीज हो, हर जगह से रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है। पर इंडिया के अंदर इसका मिक्स्ड रिव्यूज देखने को मिल रहा है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर का एक एक फ्रेम खोलकर देखते हैं। इसमें छिपे सिंबल्स, हिडन डिटेल्स और वाल्मीकि रामायण के उस डीप लोर को डिकोड करते हैं जिसे शायद आपने नोटिस तक नहीं किया होगा। वीडियो पूरी देखना, स्टे ट्यून्ड। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल सीक्वेंस से। रावण लंका के विशालकाय प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहा है। पहरेदार पूछते हैं कौन हो तुम, और रावण का एक ही जवाब आता है, तुम्हारा नया राजा। और अगले ही सेकंड में एक जोरदार किक के साथ तो भारी दरवाजा चकनाचूर हो जाता है। पर यहाँ पे अगर मैं वीएफएक्स की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच तो है। जैसे ही इस दरवाजे पर अपना पैर मारता है तो ग्रीन स्क्रीन की शेडो उनके पैर पे आपको खुद नजर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लंका के सिपाहियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। ये सीन बेसिकली रावण के उस दौर को दिखाता है जब वो अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका का राजपाट छीनने आया होता है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग चीज है रावण का अपीयरेंस। वो किसी राजा की तरह सोने चांदी की तरह लदा नहीं है, बल्कि एक रफ और ऋषि मुनि वाले अवतार में दिखता है। इसके पीछे एक बहुत तगड़ी बैक स्टोरी भी है जो रावण के कैरेक्टर और उसके मोटिवेशंस को लेकर के गहराई से सेट करती है। और ये पहली बार है कि जब रामायण के किसी एडेप्टेशन में रावण की इस अर्ली लाइफ के इतने डिटेल तरीके से दिखाया जा रहा है। क्योंकि फिल्म 2 पार्ट्स में आ रही है, तो पार्ट 1 में रावण के इस बैकड्रॉप को काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। और इसके बाद का फ्रेम शायद लंका जीतने के बाद का है, जब रावण अपने पूरे शाही लिबास में नजर आता है। भाई फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट को दाद देनी पड़ेगी। रावण के आर्मर की जो नक्काशी है एकदम नेक्स्ट लेवल वर्क है। यहाँ रावण अपनी विशाल दानव सेना के सामने खड़ा होकर तीनों लोगों देव, पृथ्वी और पाताल पर अपना परचम लहराने की घोषणा करता है। और साथ ही हम उसकी तबाही के कुछ शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पर कुछ सीन भी नोटिस किए जा सकते हैं। जब आप यहाँ देखो कि रावण जब भिड़ रहा होता है इन सभी सिपाहियों से, तो यहाँ पे एक शॉट मैंने नजर डाला, बाय फ्रेम देखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पर्सन और यहाँ पे ये पर्सन मतलब सेम टू सेम लग रहा है। मतलब यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोलना चाहूंगा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी गलतियां मत करो जैसी आदि पुरुष ने करी थी। क्योंकि आज की जो ऑडियंस है वो पीक डिटेलिंग वाली है। वो हर एक चीज मेजर करती है, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कोई भी वीएफएक्स का सीन हो। तो प्लीज इस सब पे थोड़ा ध्यान देना। हम सब जानते हैं कि रावण को ब्रह्मा जी और शिव जी का ऐसा वरदान मिला था कि कोई देव, दानव या यक्ष उसे मार नहीं सकता। इसी अहंकार में उसने तीनों लोगों पर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इस कहानी के पीछे एक गहरा पहलू है जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मेंशन है, देव असुर संग्राम। रावण के नाना सुमाली, माली और माल्यवन ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। जब राक्षस जीतने ही वाले थे तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माली का वध कर दिया। सुमाली अपनी जान बचाकर अपनी बेटी केकेसी के साथ पाताल लोक में छुप गया। ट्रेलर में जो गुफा वाला सीन आपने देखा होगा जहां शोभना जी खड़ी हैं, वो वही पाताल लोक हो सकता है। सोमाली जानता था कि अगर लंका और राक्षसों का वर्चस्व वापस चाहिए तो आने वाले वारिस के पास सिर्फ राक्षसी ताकत नहीं बल्कि वेदों का परम ज्ञान और तपोबल भी होना चाहिए। इसलिए कैकेसी ने महान ऋषि विशर्वा से विवाह किया और जन्म हुआ रावण का। रावण परम ज्ञानी बना, लेकिन नाना सोमाली और माँ कैकेसी के इन्फ्लुएंस ने उसके अंदर की पावर हंगर को हवा दी। 10,000 साल की कठोर तपस्या के बाद उसे वरदान मिला
और वो अपनी खोई हुई ग्लोरी वापस लेने निकला। इसे लंका पर हमले के वक्त उसका लुक एक तपस्वी जैसा था। ऑल्दो कॉमिक्स या कुछ वर्जन में विष्णु जी की जगह इंद्रदेव को दिखाया जाता है, तो मेगर्स ने थोड़े बहुत क्रिएटिव चेंजेस किए हैं, लेकिन ये बदलाव कहानी के रिस्पेक्ट बनाए हुए रखते हैं, ऑडियंस के लिए एक नया सरप्राइज फैक्टर जोड़ता है। और फिर उसके बाद अगला फ्रेम हमें ले जाता है देवलोक यानी अमरावती की तरफ। यहाँ एंट्री होती है इंद्रदेव की सवारी ऐरावत की। समुद्र मंथन से निकले इस दिव्य सफेद हाथी का डिजाइन मेकर्स ने जो बनाया है ना, गूज़बम्प्स क्रिएट हो जाते हैं। शायद ही इंडियन सिनेमा में पहला कभी ऐसा देखा गया हो, नहीं तो आप लोग को पता है कि हमें आदि पुरुष में क्या क्या देखने को मिला था। लेकिन असली माइंड ब्लोइंग मोमेंट तब आता है जब रावण सिर्फ एक ही घूंसे में ऐरावत जैसे विशाल काय सेलेस्टियल बीस्ट को धराशायी कर देता है। यहाँ मेकर्स ने रावण को इतना ओवर पावर्ड और भयानक विलन दिखाया है ताकि जब श्री राम से उसका सामना हो तो ऑडियंस को उस वार की ग्रेविटी महसूस हो। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि इंद्रदेव रावण पर अपनी दिव्य बिजलियां गिरा रहे हैं और रावण अपनी चंद्रहास तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर रहा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस युद्ध में एक वक्त ऐसा आया था जब इंद्रदेव रावण पर भारी पड़े थे और तभी रावण के बेटे मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध का पासा पलटा और इंद्रदेव को बंदी बना लिया, जिसके बाद उसे नाम मिला इंद्रजीत। उम्मीद है ये फिल्म में हमें एक आइकॉनिक मोमेंट पूरा देखने को मिलेगा। तो इसके बाद स्क्रीन पर आते हैं स्वयं भगवान विष्णु। मेकर की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने विष्णु जी का कोई भी साधारण इंसानी रूप देने के बजाय एक सेलेस्टियल कॉस्मिक अपीयरेंस दी है जो देखने में बेहद दिव्य लगती है। उनके सामने एक आकृति खड़ी दिख रही है। शास्त्रों के अनुसार रावण के अत्याचारों से परेशान होकर के जब सारे देव ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गुहार लगाने गए थे, ये मूवमेंट उसी का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर अगले ही शॉट में हम राजा दशरथ जी को देखते हैं एक यज्ञ के सामने, और अगर आप इस सीन पर ध्यान देखो तो यहाँ पे जो अग्नि जल रही है ये इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की जो फैमिली थी वो सूर्यवंशी थी और सूर्यवंशी का जो लिंक है वो अग्नि के साथ है। और इसका कॉन्टेक्स्ट आप इनके माथे पर भी देख सकते हो कि इनके माथे पे तिलक बना हुआ वो भी अग्नि का। और वहीं पर अगर आप इनके साइड में देखोगे तो इनकी पत्नियां भी बैठी हुई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी डिटेलिंग ये है कि ये सब सीरीज वाइज बैठी हैं, जैसे कि पहले कौशल्या जी, दूसरा सुमित्रा जी और फिर तीसरा केकई। और अगर आप इस यज्ञ वाले सीन को देखोगे तो इसमें अग्नि अपना रंग बदलती है और प्रकट होते हैं साक्षात अग्निदेव। जैसा कि रामायण में लिखा है, अग्निदेव ने दशरथ जी को एक दिव्य खीर पायसम से भरा सोने का पात्र दिया था, जिसे कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को खिलाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वहीं पे अगर मैं खीर की बात हो तो कौशल्या जी को खीर का आधा भाग मिला जिससे राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी जी को 1/4 भाग मिला जिससे भरत जी का जन्म हुआ, वहीं पर सुमित्रा जी को बचा हुआ 1/4 भाग मिला जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। क्या आप लोग इस कथा के बारे में जानते थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब होती है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ग्रैंड एंट्री। यहाँ राम जी की आंखों पर पट्टी बांधकर निशानेबाजी करते हुए दिख रहे हैं और ऊपर से जटायु भी दिखते हैं। जटायु ऊपर से एक घंटी गिराते हैं और उसकी आवाज को ट्रेस करके राम जी सटीक निशाना लगाते हैं। इस विद्या को शब्द भेदी बाण कहते हैं, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज की दिशा में तीर चलाना होता है। अब वाल्मीकि या तुलसीदास रामायण में डायरेक्टली इसका मेंशन नहीं है कि राम जी ने इस विद्या का अभ्यास किया था, तो ये मेकर्स की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव एडिशन है और इसका सीधा कनेक्शन राम जी के पिता राजा दशरथ से है। राजा दशरथ इस शब्द भेदी विद्या के प्रांगत थे, लेकिन इस विद्या की वजह से अनजाने में उनसे स्वर्ण कुमार का वध हो गया था। स्वर्ण के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरोगे। और वही हुआ। राम जी के वनवास जाते ही राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। राम जी को ये विद्या सिखाते दिखाना उसी ट्रेजेटिक डेस्टिनी और नियति की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। फिर वहीं पे अगले सीन में राम और लक्ष्मण के विश्वामित्र जी के साथ हमें जंगल में दिखते हैं, जहां वो ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत करते हैं। इसके बाद एक बेहद आध्यात्मिक फ्रेम आता है। ऋषि विश्वामित्र के सामने बैठे राम जी और चारों तरफ एक कमल जो कि लोटस का फॉर्मेशन बन रहा है और लक्ष्मण जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। विष्णु जी का एक प्रतीक कमल भी है जो प्योरिटी और डिटैचमेंट को दिखाता है। लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, जानते थे कि उनके बड़े भाई कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के पालनहार है, इसलिए इस डिवीजन ओरा को दिखाते ही लक्ष्मण जी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। फिर आता है धनुष भंग, जिसमें पिनाक धनुष को तोड़ा गया था, वो एक आइकॉनिक मोमेंट है। फिर हमें सीता स्वयंवर और उसके बाद कैकेयी द्वारा मांगे गए वो 2 वरदान जिसके कारण राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था। नितेश तिवारी सर इमोशनल सीन्स को डायरेक्ट करने में उस्ताद है, तो ये सीक्वेंस थिएटर्स में सबको रुलाने वाला है। और फिर स्क्रीन पर आती है हमारी सीता माँ जो की है साई पल्लवी। जो ग्रेस, जो सेरेनिटी और जो डिग्निटी देखने को मिलती है साई पल्लवी के चेहरे पर, इट इज एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट। मतलब कोई भी इसमें कमी नहीं निकाल सकता। इसके बाद हमें एक अलग साम्राज्य दिखाया जाता है, अश्वनगरम, जो काल के दानवों का गढ़ है। यहाँ रावण एक सिंहासन पर बैठे दानवों का डांस परफॉर्मेंस देख रहा है। फिर आती है युद्ध की सबसे बड़ी वजह, शूर्पणखा। शूर्पणखा राम जी पर मोहित हो जाती है, लेकिन राम जी के मना करने के बाद भी वो
सीता माँ पर हमला करने दौड़ पड़ती है। जवाब में लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं और यही घटना रामायण का सबसे बड़ा महासंग्राम की नींव रखता है। सीता हरण के बाद पुष्पक विमान का दृश्य देखने को मिलता है और फिर प्रभु राम को हम सारंग धनुष और ऋषि अगस्त्य द्वारा दिया गया दिव्य कवच धारण करते हुए देखते हैं। अब बात करते हैं उस सीन की जो इसे पूरे बैकग्राउंड का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है। शूर्पणखा की नाक कटने के बाद उसके कजिन खर और दूषण 14,000 राक्षसों की खूंखार सेना लेकर के राम जी पर हमला करने आते हैं। राम जी सीता माँ और लक्ष्मण को सुरक्षित गुफा में भेजकर अकेले उस 14,000 की फौज के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके पास ऋषि अगस्त्य का दिया हुआ अक्षय तुरीन था जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अकेले ही मात्र 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट में खर दूषण और पूरे 14,000 राक्षसों का काम तमाम कर दिया था। वो एक साथ 13 बाण छोड़ रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि राक्षसों को लग रहा था कि एक साथ 1000 राम उन पर बाण बरसा रहे हैं। युद्ध कांड में सर्ग 18 में श्री राम सुग्रीव से कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो अपनी एक उंगली के इशारे से सारे राक्षसों को मिटा सकता हूँ। यानी वो 72 मिनट भी राम जी की तरफ से सिर्फ एक लीला थी। इसके बाद जटायु और रावण का एक हवाई युद्ध दिखाया जाता है जिसकी एनिमेशन और फ्लूइडिटी देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भरत जी का वो सीन आता है जहाँ वो राम जी की लकड़ी की खड़ाऊ को अयोध्या के सिंहासन पर रखते हैं, ये सिंबलाइज करने के लिए कि अयोध्या के असली राजा सिर्फ श्री राम है। बात करते हैं अश्वमेधम के सस्पेंस का। रावण जो अश्वमेधम पर बैठे दिख रहा है उसका कनेक्शन शूर्पणखा के पति के विद्युत जीवा से है। विद्युत जीवा ने रावण को मारने की साजिश रची थी जिसके बाद रावण ने अश्वमेधम में ही विद्युत जीवा का वध कर दिया था। इसके अलावा ट्रेलर में सीता माँ को भी तलवारें थामे एक योद्धा के रूप में दिखाया जाता है जैसे कि कुछ वर्जन और कॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है। ट्रेलर के एंड में रावण के पास एक राक्षस जैसा पेट दिखता है जिसे कॉमिक्स में क्रोध नाम दिया गया है जो रावण के अंदर छुपे अनियंत्रित गुस्से का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और सबसे लास्ट शॉट में राम जी की तूफानी बादलों के बीच बाण का संधान करते हैं। ये वही खर दूषण युद्ध का सीन है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 24 में साफ श्लोक में लिखा है अमी रुद्री धरास्तु विश्व जनता खरस्वना वयोमी मेघा विवर्ते परुषा गर्भ धुना। यानी उस वक्त आसमान में गधे के चमड़े जैसे पूरे बादल छा गए थे और खूनी जैसे लाल बारिश हो रही थी। और ट्रेलर में उस शॉट को अब बिल्कुल वैसे डार्क ब्राउन बादल दिए गए हैं। दिस इज कॉल्ड 100% ऑथेंटिसिटी। अब आते हैं इंटरनेट के सबसे बड़े सस्पेंस पर। सब दिखाए गए पर हनुमान जी यानी हमारे सनी पाजी कहाँ पर हैं? इसके पीछे मेकर्स का एक बहुत बड़ा और शातिर मास्टर प्लान हो सकता है। सबसे पहला है स्टोरी लाइन। अगर इस स्टोरी लाइन के गणित के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो पार्ट 1 की कहानी प्रभु राम की शुरुआती जीवन, सीता स्वयंवर, वनवास और सीता हरण के बाद खर दूषण युद्ध तक सीमित रहेगा। हनुमान जी से प्रभु राम का मिलन किष्किंधा कांड में होगा जो पार्ट 1 के क्लाइमैक्स और पार्ट 2 की नींव रखेगा। और दूसरा है द ब्रह्मास्त्र सरप्राइज। मेकर सनी देओल के हनुमान रूप के थिएटर के लिए बचाकर रख रहे हैं। उनका विशालकाय अवतार, उनकी गदा और उनका लुक ऐसा बनाया गया है ये सीधे बड़े पर्दे पर देख करके थिएटर्स में सीटियां और तालियां बजना तय है। तो पेशेंस रखो, सनी पाजी जब आएंगे तो बॉक्स ऑफिस फाड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिससे सबकी आंखें फटी रह गई, द विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX की। चाहे जटायु और रावण की हवा की फाइट देख लो, जटायु के एक पंख का टेक्सचर, उसकी आंखों और एनिमेशन इतनी स्मूथ है ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंडिया में बना है। ऐरावत हाथी का स्किन डिटेल्स हो, चाहे वो डार्क तूफानी बादल हो, चाहे वो रावण का पुष्पक विमान ही क्यों ना हो, ये सब DNAG स्टैंडर्ड का हॉलीवुड VFX है। और ये बताता है कि ट्रेलर अगर ऐसा है तो मूवी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और अब आते हैं उस तीखे सवाल पर, क्या ये आदि पुरुष जैसी गलतियां दोहराएंगे? शॉर्ट में आंसर बताऊं तो आदि पुरुष इसके सामने पानी भी नहीं मांग सकती, ये उससे लाइट ईयर्स आगे है। अगर मैं आदि पुरुष की नाकामी की बात करूं, वहाँ रावण को चमगादड़ पर बिठाया गया था, लंका को काला जला हुआ दिखाया गया था और टपोरी डायलॉग से संस्कृत का मजाक उड़ाया गया था। वहीं पर रामायण की भव्यता ये है, यहाँ नमित मल्होत्रा की टीम ने वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक को रिस्पेक्ट दी है। यश का रावण कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है बल्कि एक परम ज्ञानी और अजय योद्धा दिखाती है जिसकी एक डार्क बैक स्टोरी है। ये मूवी आदि पुरुष के हर एक जख्म पर मलहम लगाने आ रही है। अब जरा इस फिल्म की कास्टिंग पर नजर डालते हैं जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले हमारे रणवीर कपूर जो कि प्रभु श्री राम जी के रोल में दिख रहे हैं। रणवीर की आंखों में जो शांत भाव, मर्यादा, शब्द वेदी बाण वाले सीन्स में वो फोकस दिख रहा है वो कमाल का है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और फिजिक पर जो काम किया है वो स्क्रीन पर साफ साफ नजर आता है। अब बात करते हैं यश की जो कि रोल निभा है रावण का। रॉकी भाई के बाद यश को रावण की इस ओवर पावर्ड, खूंखार और घमंडी अवतार में देखना भाई साहब सच बताऊं मजा आ गया। ऐरावत हाथी को एक घूंसे में गिराने वाला सीन हो या फिर इंद्रलोक में तबाही मचाना, यश का स्क्रीन प्रेजेंस और आवाज रावण किरदार में जान फूंक देता है। और मैं सच बताऊं तो रणवीर से ज्यादा मुझे यश का काम ज्यादा पसंद आया है। यश का जिस तरह से लुक दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। ट्रेलर की स्टार्टिंग भी इन्हीं से ही होती है और एंडिंग भी इन्हीं से ही होती है। मतलब देखा जाए यश पूरी मूवी पर भारी पड़ने वाले हैं। वहीं पे मैं साई पल्लवी की बात करूं तो माता सीता के रोल में नजर
नजर आ रही हैं। साई पल्लवी के चेहरे की सादगी और वो प्योरिटी बिल्कुल वही ग्रेस लाती है जो सीता माँ के किरदार को चाहिए, और ट्रेलर में उन्हें जो 2 तलवारों के साथ रॉयल लुक दिया गया है वो कैरेक्टर को एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग अप्रोच देता है। वहीं पे इस मूवी के अंदर हमें रवि दुबे एज लक्ष्मण दिखते हैं, वहीं पर हमें सनी देओल भी देखने को मिलेंगे एज हनुमान, काजल अग्रवाल मंदोदरी के रोल में है, वहीं अरुण गोविल दशरथ जी के रोल में है, इंदिरा कृष्णन कौशल्या जी के रोल में है, लता किकाई जी के रूप में है, रकुल प्रीत सिंह शुभनखा के रूप में है, वहीं शीबा चड्डा मंथरा के रोल में दिखने वाली है। मतलब ये है कि कास्टिंग एकदम दमदार है, मतलब कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों ये था रामायण के पहले ऑफिशियल ट्रेलर का एक एक फ्रेम का सबसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर इस वीडियो में बोलते वक्त मुझसे कोई गलत शब्द प्रोनाउंस हो गया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर आपको ये एनालिसिस और हिडन डिटेल पसंद आई तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। कमेंट में बताओ कि आपका सबसे पसंदीदा शॉट कौन सा था, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना रिव्यू बॉय को, ताकि ऐसे ब्रेकडाउन आपसे मिस ना हो। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।